मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। नदी नाले उफान पर है। कई शहरों में जलभराव से लोगों की समस्या बढ़ गई है। उफनते नदी नालों को पार करने की कोशिश में कई लोग हादसे का शिकार हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। मंडला में बारिश के बाद नर्मदा, बंजर समेत कई नदियां उफान पर हैं। मंडला के माहिष्मती घाट के छोटे रपटे के 3 फीट ऊपर से नर्मदा का पानी बह रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए घाट और संवेदनशील जगहों पर पुलिस, होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। इधर मुरैना में मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले के साथ बांध भी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ पगारा, कोतवाल बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। इन बांधों के ओवरफ्लो होने से आसन नदी अपने तटों को छोड़कर बीहड़ और जंगल में पहुँच गई है। वहां तिघारा बांध के ओवरफ्लो होने के कारण सांक नदी में कई सालों बाद पानी का सैलाब देखने को मिला, जिसके कारण नदी किनारे बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। बानमौर नगर के किनारे से निकल रही ये सांक नदी का जलस्तर अभी भी स्थिर बना हुआ है, लेकिन इस ब्रिज के ऊपर 5 से 6 फुट ऊपर बताया जा रहा है। यह पानी कब कम हो पाएगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन तब तक गाँव के लोग, इंडस्ट्रीज के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां उफान पर हैं। पानी के तेज बहाव के कारण नदी पर बना पुल बह गया। पुल बहने से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। बलरामपुर के ही वार्ड नंबर 13 में बारिश के बाद एक कच्चा मकान ढह गया। मकान के मलबे में दबने से एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए। इधर सूरजपुर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। कई नदी नाले उफान पर हैं। नदी पर बना पुल बह जाने के कारण कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है और कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। इधर बिलासपुर में उफनता नाला पार करने की कोशिश कर रहे एक परिवार की जान जोखिम में पड़ गई। परिवार की कार नाले में बह गई। कार में 9 लोग सवार थे, जिनमें 3 साल का एक बच्चा लापता हो गया, जबकि अन्य 8 लोगों को बचा लिया गया। कार घटनास्थल से 300 मीटर दूर मिली। परिवार के सदस्य उच्च भट्टी गांव में दर्शन कर लौट रहे थे। कांकेर जिले में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं नालों पर पानी ओवरफ्लो हो गया है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने पर मजबूर हैं। वहीं स्कूल जाने में छात्रों और शिक्षकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांकेर में नक्सल प्रभावित कोयली बेड़ा में शुक्रवार रात लगातार बारिश हुई, जिससे मेंढकी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से कोयली बेड़ा के 2 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट गया है। इस कारण लोगों को जान जोखिम में डालकर एनीकट के ऊपर से आवागमन करना पड़ रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये मेंढकी नदी है और मेंढकी नदी में देखिए पानी किस तरह से ऊपर बह रहा है। बावजूद उसके लोग इसी एनीकट से जो है, यही एक रास्ता है, इसी रास्ते को पार करके आना जाना करते हैं। देख सकते हैं किस तरह से लोग इस नदी नाले को पार कर रहे हैं। चूंकि बारिश के समय में ये जो नदी होती है ये काफी शबाब पर होती है और इसके ऊपर से काफी पानी बहता है, लेकिन लोगों की मजबूरी है, इस तरह से लोग जो है आना जाना पार करके करते हैं। उधर डिंडोरी में कावड़ियों का उफनती नदी पार करने का वीडियो सामने आया। नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसके बावजूद जान जोखिम में डालकर कावड़िये सिवनी नदी पर बने डायवर्सन को पार कर रहे हैं। मौके पर पुलिसकर्मी की मौजूदगी है, इसके बावजूद उन्हें रोका नहीं गया। उधर राजधानी रायपुर में भी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखी गई। रायपुर की प्रोफेसर कॉलोनी में जलभराव के बाद कई घरों में पानी घुस गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जलभराव की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये पूरा जो गली आपको नज़र आ रही है, ये पानी भरा हुआ है और घुटनों तक पानी अभी है जब बारिश रुक चुकी है। और रात में जब बारिश शुरू हुई तब क्या स्थिति थी, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग अपने घर से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। ये कब से परेशानी है, कितने सालों से इस क्षेत्र में बारिश? हर साल कोरोना है। क्यों ऐसा हो रहा है? बारिश का पानी घरों में घुसता है। यहाँ पे तालाब है, 2 बड़े-बड़े, शहर का पानी पूरा आता है यहाँ। ये ढाल है, तो यहाँ हाँ, इस वजह से होता है। महासमुंद में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। नदी नाले उफान पर हैं। गांव की निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कमार डेरा गांव में पानी भर जाने के बाद प्रशासन ने पंचायत भवन में लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था की। महासमुंद से एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें कुछ लोग नदी में बही बाइक को बाहर निकालते हुए नजर आए। बारिश होते ही लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आती हैं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें नरसिंहपुर के इमलिया गांव के पास शक्कर नदी की है।
कुछ दिन पहले एनडीटीवी के खबर दिखाए जाने पर यहाँ होमगार्ड जवानों को नाव के साथ तैनात किया गया था, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद यहाँ से होमगार्ड जवान नदारद नजर आए और बच्चे वैसे ही नदी पार करते हुए नजर आए। डिंडोरी जिले में बाढ़ के बीच बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। चक्रात नदी में जलस्तर बढ़ने से पुल के ऊपर पानी आ गया। इस बीच लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि एम्बुलेंस चालक भी बाढ़ग्रस्त पुल को पार करते नजर आया। इधर डिंडोरी के निचले इलाके में कई मकानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों के घरों में रखा सामान बर्बाद हो गया। सीहोर के आस्था में भारी बारिश से पपनास और कोलार नदी उफान पर है। पुल पर पानी भरने से रोला गांव का संपर्क टूट गया है। इस बीच कई लोग उफनती नदी में बहती लकड़ियों को पकड़ने की कोशिश में जान जोखिम में डालते हुए नजर आए। बलौदा बाजार के मेट गांव में नहर की बाउंड्री वॉल टूटने से सरकारी स्कूल के परिसर में पानी भर गया। स्कूल में पानी भरने के बाद बच्चों की छुट्टी कर दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग ने हाल ही में नहर की मरम्मत में लापरवाही की है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्ग में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। 8 से 10 घंटे तक लगातार हुई बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच कुम्हारी इलाके के चोरहा नाले में अचानक बाढ़ आ जाने से बकरियां चराने गए 3 लोग टापू पर फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। बेमेतरा में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। दाड़ी चरा में हाफ नदी के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया है। उधर बाढ़ का पानी खेतों में घुस जाने के कारण धान और गन्ने की फसल खराब हो गई। इधर ग्वालियर में बारिश ने 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ग्वालियर में जुलाई में अब तक 674.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले 90 सालों में जुलाई में होने वाले सबसे ज्यादा बारिश में एक है। भारी बारिश के चलते इस महीने चौथी बार तिघरा डैम के गेट खोले गए। बारिश के बीच खूबसूरत तस्वीर जशपुर से सामने आई। जशपुर के पाट क्षेत्र में बारिश के बाद धुंध आ गई, जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा हो गया। हालांकि विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते रीवा के पूर्वा वाटरफॉल की खूबसूरती बढ़ गई है। रीवा का पूर्वा वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर है। वाटरफॉल देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।